हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी परीक्षा के लिए जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। करते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किसे नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता है? नरपति या पुरुषों का स्वामी रायस को कहा जाता है। तो रायस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार को अपनाया है? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों के विचार को अपनाया है भारत ने। तो कनाडा के संविधान यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिसंबर 2020 में खालिस्तान ने स्काईलोटेक इंडिया की सहभागिता में उपग्रह आधारित NBLOT यानी नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सफलता की घोषणा की है। BSNL। तो BSNL आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में मध्य उच्च भूमि पठार का पूर्वी विस्तार है? भारत में मध्य उच्च भूमि पठार का पूर्वी विस्तार है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उलुग खान और नुसरत खान को भेजा था। तो उलुग खान और नुसरत खान आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। मुगल किस मूल के मुस्लिम राजवंश थे? तो मुगल्स जो है ना, ये तुर्की मंगोल मूल के मुस्लिम राजवंश थे। तो तुर्की मंगोल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। पद्मिनी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से खुद को बचाने के लिए जौहर किया था, किस राज्य की रानी थी? तो ये मेवाड़ की रानी थी। तो मेवाड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रात्मक साधन है जिसका उपयोग RBI मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? RBI मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर। तो बैंक दर आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुनकोंडा में बौद्ध स्तूपों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो नागार्जुनकोंडा में बौद्ध स्तूपों के बारे में भारतीय और यूनानी विशेषताएं और शैलियों आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में कोरोमंडल तट का निचला अंतर्द्वीप हेडलैंड कौन सा है? नागापट्टनम जिले में कोरोमंडल तट का निचला अंतर्द्वीप हेडलैंड कौन सा है? केप कैलिमिरे। तो केप कैलिमिरे आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। बौद्ध स्तूप में हर्मिका क्या प्रदर्शित करती है? तो बौद्ध स्तूप में हर्मिका जो है ना, देवताओं का निवास प्रदर्शित करती है। तो देवताओं का निवास आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना भार तलहटी के साथ, एक खालिस्तान दिया जा रहा है, के रूप में जमा करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना भार तलहटी के साथ जलोढ़ पंखे के रूप में जमा करती हैं। तो जलोढ़ पंखे आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के आस्थगित भुगतान के मानक कार्य का एक उदाहरण है? कई वर्षों की अवधि में ब्याज सहित ऋण वापस करना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम स्वीटनर मीठा करने वाला की योग्य नहीं है? कृत्रिम स्वीटनर मीठा करने वाले योग्य नहीं है सुक्रोज। तो सुक्रोज आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है?
हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के बारे में इसे पंपावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक ओमेगा 3 बसा अम्ल नहीं है? ओमेगा 3 बसा अम्ल नहीं है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय जीव विज्ञानी को सितंबर 2021 में बलहर टाइटल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2021 में बलहर टाइटल कन्वेंशन अवार्ड से शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। तो शैलेंद्र सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन की गई एक आवासीय गगनचुंबी इमारत द 42 ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चौरंगी कोलकाता में स्थित है। तो चौरंगी कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, उत्पादन की 5 इकाइयों पर औसत स्थिर लागत 20 है। उत्पादन की 5 इकाइयों पर औसत प्रवृत्ति लागत 40 रुपये है। 5 इकाइयों की उत्पादन की औसत लागत क्या होगी? 60। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण लोथल दर्शाता है। तो लोथल आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित तुरा सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। यह स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गाइस ये स्थान जो है ना गारो पहाड़ी पर स्थित है। तो गारो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता का दंडनीय अपराध है? भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 17 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक के शासन को शेरशाह सूरी ने बाधित किया था? हुमायूं जो था ये मुगल शासक था जिसने शेरशाह सूरी ने इसको बाधित किया था। तो हुमायूं आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, गैर कर राजस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गैर कर राजस्व के बारे में ये फी और शुल्क के माध्यम से उत्पन्न होता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं खालिस्तान, ये पौधे क्या कहलाते हैं? जो पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं ना, ये पौधे विदेशी पौधे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन से गाइस, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान की पूर्ति तद्भव शब्द से करें। ध्यान रहे कभी भी मुख से बुरे खाली स्थान दिया गया है ना निकले, मुख से बुरे शब्द ना निकले। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प तनु शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। तो तनु शब्द का जो विमान जो है ना, ये अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से एक वाक्य सही नहीं है। तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं, ये सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है? मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो कसरत ये इसमें अशुद्धि हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में कौन सा शब्द मदिरा का पर्यायवाची अर्थ नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची अर्थ नहीं है। के की जो है ना, ये मदिरा का पर्यायवाची अर्थ नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वय धन वृद्ध, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संरचना के आधार पर निम्न में से कौन सा क्रिया का भेद नहीं है? संरचना के आधार पर सकर्मक क्रिया जो है ना, ये क्रिया का भेद नहीं है। तो सकर्मक क्रिया का सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित विकल्पों में से निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन भय, चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए बहुत दूर तक उसने पैदल चला। वाक्य के जिस खंड में त्रुटि है उसका विकल्प चुनिए, अन्यथा कोई त्रुटि नहीं, विकल्प चुनिए। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोदान प्रेमचंद्र की सर्वोत्तम रचना है। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर अधिकरण तत्पुरुष के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त समास विग्रह चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सर्व में उत्तम, पहला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निष्ठुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो निष्ठुर का पर्यायवाची शब्द होता है नृशंस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय से पहले का समय, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौड़ी कौड़ी का मोहताज, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत निर्धन होना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सर्वोचित शब्द में दिया गया वाक्य पूर्ण करें। मैं खालिस्तान दिया गया है, भविष्य में विदेश जाने की सोच रहा हूं। मैं आसन्न भविष्य में विदेश जाने की सोच रहा हूं, दूसरा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अरविंद पंकज, इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होगा? अरविंद पंकज जो है ना, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ का राजा भिखारी के खालिस्तान दिया गया है, मैं घूमकर अपनी प्रजा का हाल जानता है। भेष, यहाँ का राजा भिखारी के भेष में घूमकर अपनी प्रजा का हाल जानता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दी गई लोककृति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मुहावरा हो जाएगा शर्म के मारे क्रोध करने लगना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। आदेश की अवहेलना, तो आदेश की अवहेलना इसको बोलते हैं अवज्ञा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, शिखर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? शिखर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तुंग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परहित का अर्थ है पहना हुआ, परहित के अर्थ से वाक्य पूर्ण कीजिए। अचानक मैंने अपने भाई को खालिस्तान दिया गया पाया, अचानक मैंने अपने भाई को मरा हुआ पाया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो जाता है, गद्यांश पढ़ लीजिए आप लोग। गद्यांश पढ़ने के बाद आप लोग आंसर चूज कर सकेंगे। आकाश तारों का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। आकाश में कई आकाश गंगा है, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी की है। हमारी आकाश गंगा पहिए की आकृति वाली है, जिसके केंद्र तरफ मछली की भांति भुजाएं निकलती प्रतीत होती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं, उनमें तो अनेक तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी से समतल पट्टी जैसी दिखने वाली इस आकाश गंगा को ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो यह बीच में उभार लिए प्लेट सी दिखेगी। इस आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमाघट है, यही जमाघट उभार की तरह दिखता है। अन्य तारे धूल और गैस के बादलों में समाये हुए हैं, जो केंद्र की तरफ आती भुजाओं का रूप बनाती हैं। हमारा सूर्य भी आकाश गंगा का एक सदस्य है, यह उसके केंद्र से सुदूर इसकी एक भुजा पर स्थित है। आकाश गंगा की विशालता समझने के लिए आपको पहले किलोमीटर में भी बड़ी इकाई को समझना पड़ेगा। आपने प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा, यह प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। आकाश गंगा इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो क्वेश्चन क्या है, आकाश गंगा में किस मछली की भांति भुजाएं निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं? तारक मछली, तारक मछली आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने की इकाई है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश गंगा को यह नाम क्यों मिला? नदी की धारा की तरह दिखाई देने के कारण, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
पृथ्वी से जो एक आकाशगंगा हमें दिखती है उसका क्या नाम है? पृथ्वी से जो एक आकाशगंगा हमें दिखाई पड़ती है उसका नाम है स्पाइरल गैलेक्सी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, आकाशगंगा में कितने तारे हैं, उनमें सूर्य की क्या स्थिति है? आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं जिनमें अनेक सूर्य से भी बड़े हैं।